प्रतिदिन पढ़ने वाली चैनल पर हम राजस्थान की 25 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान के नामकरण के ऐतिहासिक साक्ष्यों के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन दिए गए हैं, इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, ऋग्वेद काल में इस क्षेत्र को मुरुकांतर, राजस्थान को मुरुकांतर कहा जाता था। कर्नल जेम्स टोड ने इस पुस्तक को एनआर से राजस्थान में राजस्थान शब्द का उपयोग किया। 1800 में इस इलाके के लिए राजपुताना शब्द का प्रयोग किया। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कथन 2 और 3 सत्य है। पहला कथन जो है वो गलत है। ये पहला कथन इसलिए गलत है क्योंकि ऋग्वेद काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्ष कहा गया, न कि मुरुकांतार। रामायण में राजस्थान को मुरुकांतार कहा गया। अगला प्रश्न, राजस्थान के एकीकरण के चरणों और उनमें शामिल रियासतों युगों में से कौन सा युग गलत सुमेलित है? द्वितीय चरण बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, टोंक, किशनगढ़, इनको शामिल किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा, तृतीय चरण में पूर्वी राजस्थान संघ और उदयपुर को शामिल किया गया, ये भी सही है। और तृतीय चरण में जो सी में है उसमें पंचम चरण में वैध राजस्थान और सिरे को शामिल किया गया, ये कथन गलत है क्योंकि इसमें सिरे को 7वें चरण में शामिल किया गया था, 5वें चरण में मत्स्य संघ को शामिल किया गया था। तो ये कथन इसमें ऑप्शन सही होगा क्योंकि गलत है। सप्तम चरण में राजस्थान संघ, अबू देलवाड़ा, अजमेर, मेवाड़ा, सुंदर टप्पा को सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है, एकीकरण के पश्चात राजस्थान में संभाग की व्यवस्था की घटनाक्रम काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। मुख्यमंत्री हृदय जोशी द्वारा संभाग की व्यवस्था को शुरू करना और अजमेर को 6ठा संभाग बनाना। मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा संभाग की व्यवस्था को समाप्त करना। वसुंधरा राजे द्वारा भरतपुर को 7वां संभाग बनाना। मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री द्वारा 5 संभागों की व्यवस्था को शुरू करना। तो आइए देखते हैं कौन सा कथन काल क्रमानुसार किस प्रकार व्यवस्थित होंगे। तो सबसे पहले प्रश्न होगा, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री ने 5 संभागों की शुरुआत की, ये 1 नंबर पर होगा। उसके बाद मोहनलाल सुखाड़िया द्वारा ये संभागीय व्यवस्था समाप्त करना, तो ये दूसरे नंबर पर होगा। और तीसरा, मुख्यमंत्री हृदय जोशी द्वारा संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू करना, ये तीसरे नंबर पर। और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा 7वां संभाग बनाना, ये चौथे नंबर पर। तो इसमें ये कथन सत्य होगा, बी वाला। 4, 2, 1, 3। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जो वर्ष 2024 में नए जिलों एवं संभागों की समीक्षा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति के संयोजक मदन दिलावर थे। दूसरा ये हो जाएगा कि जिलों की समीक्षा में राम लोहिया समिति का कार्यकाल 29 जून से 31 अगस्त तक रहा और उपयुक्त अधिसूचना के आधार पर 21 दिसंबर 2024 को अधिसूचना में नवनिर्मित जिलों के संभागों को हटा दिया गया। उपयुक्त में से असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें असत्य कथन हो जाएगा डी, जो कि दूसरा गलत है, सभी दूसरे सब सही है। तो अगला पांचवा प्रश्न हो जाएगा, यदि एक ही तिथि को 2 या 2 से अधिक जिले जैसे 12 दूसरा राष्ट्र नंबर 1 के साथ बने, तो उनके क्रम में 28वां 29वां जिला जो किस प्रकार से उनको माना जाएगा, उनका क्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा जिला किस नंबर पर बना। तो संबंधित जिलों के कुल क्षेत्रफल के आधार पर, जिलों की संख्या एवं घनत्व के आधार पर, उनके अंग्रेजी वर्णमाला के नाम के आधार पर या मूल जिले की दूरी के आधार पर, तो उनकी जो क्रम निर्धारित किया जाएगा वो अंग्रेजी वर्णमाला की A to Z वर्णमाला के आधार पर किया जाएगा। छठा प्रश्न, 21 दिसंबर 2024 की अधिसूचना द्वारा रद्द यानी हटाई गई 9 जिलों में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो कौन सा जिला जो 21 दिसंबर 2024 को नहीं हटाया गया? चाचौर जो कि हटाया गया, अनूपगढ़ वो भी हटाया गया, केकड़ी वो भी हटाया गया, परंतु ये ईटवाड़ा कुचामन ये जिला नहीं हटाया गया। तो ये सही हो जाएगा, क्वेश्चन का उत्तर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूची ए को सूची बी से सुमेलित कीजिए। सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है। सूची ए में 9 गठित जिले हैं, सूची बी में मूल जिले हैं, उन जिससे ये अलग हुए। तो देख लीजिए, ए है जो धौलपुर से अलग हुआ था, धौलपुर जो भरतपुर से अलग हुआ था, और हनुमानगढ़ था वो श्रीगंगानगर से अलग हुआ था, और जो करौली था वो करौली सवाई माधोपुर से अलग हुआ, और प्रतापगढ़ जो अंतिम बच गया वो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा सभी से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल के प्रतापगढ़ को बनाया गया। तो इसमें सही हो जाएगा 4, 2, 1, 3। 4, 2, 1, 3 वाला सही होगा। तो 4, 2, 1, 3 किस ऑप्शन में है? वो 4, 2, 1, 3 प्रथम ऑप्शन में है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न देख लीजिए। 21 दिसंबर 2024 के बाद शेष रही 7 संभागों की विशेषताओं के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्णतः सत्य है? सर्वाधिक संभाग वाला जिला जयपुर है, ये तो सही है। न्यूनतम संभाग वाला बीकानेर, ये गलत है।
इसका मतलब पहला ऑप्शन पूर्ण से सत्य नहीं है। जोधपुर संभाग क्षेत्रफल से सबसे बड़ा है और सर्वाधिक 8 जिले हैं। ये कथन पूर्ण तो सत्य है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा है और सर्वाधिक जिले भी हैं। न्यूनतम संभाग वाला जिला बीकानेर है, गलत है। अजमेर संभाग 5 संभागों की सीमा लगाता है, ये भी गलत है, क्योंकि अजमेर संभाग राजस्थान की सभी संभागों की सीमा बनाता है, 7 संभागों की सीमा लगती है। तब इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला नौवां प्रश्न 21 दिसंबर 2024 की समीक्षा के पश्चात वर्तमान में जयपुर संभाग में कुल 7 जिले शामिल हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला जयपुर संभाग का हिस्सा नहीं है? जयपुर संभाग में निम्नलिखित में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो आइए देखते हैं। खैरातल, तिजारा, कोटपुर, बैरू, टीकमगढ़, कुचामन या दौसा। तो इसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ये टीकमगढ़ कुचामन वाला जिला इसमें शामिल नहीं है, इसलिए सही ऑप्शन माना जाएगा। अगला 10वां प्रश्न अल्फ्रेड वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करें। राजस्थान की उत्पत्ति के संदर्भ में विचार करना है तो निम्न कूट का चयन करना है। तो कौन सा कूट सही होगा? पैंजिया का उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाया, पैंजिया का दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाया, उत्तरी अमेरिका और उत्तरी एशिया गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, उत्तरी और दक्षिणी भाग की मध्य तटीय सागर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है, कौन सी कूट सही है, उनका चयन करना है। तो इसमें कौन सा कूट सही हो जाएगा? बी कूट सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही हैं, जबकि तीसरा इसमें गलत है। उत्तरी अमेरिका है और उत्तरी एशिया गोंडवाना लैंड के हिस्से नहीं है, इसलिए कथन ये सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। 11वां प्रश्न हम देखते हैं। 11वां प्रश्न क्या प्रश्न है? 11वां कर्नल जमस्टोन की पुस्तक एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान का अन्य नाम क्या था? उसका दूसरा नाम क्या था? तो उसका दूसरा नाम था सेंट्रल एंड वेस्ट राजपूत स्टेटस। अगला प्रश्न कहता है कि 21 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के बाद वर्तमान राजस्थान के क्रमशः कितने जिले शामिल रह गए? तो राजस्थान के कितने जिले और कितने संभाग है वर्तमान में 21 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के बाद? तो राजस्थान में 7 संभाग और 41 जिले हैं वर्तमान में। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13वां मार्च 2018 में राजस्थान के 3 स्थानों के नाम परिवर्तित कर दिए गए। इनमें से कौन सा युग से सुमेलित है? माउंट आबू का नाम अबूराज किया गया, ये भी कथन सही है। जाजपुर का नाम जगीपुर, ये भी सही है। कामा का डी का कामून किया गया, ये भी सही है। तो निम्नलिखित में से सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों के नाम बदलकर मार्च 2018 में परिवर्तित कर दिया गया। तो मार्च 2024 में भाई मिस्टेक के कारण आया है, मार्च 2026 में इनका नाम परिवर्तित कर दिया गया। अगला प्रश्न है दस्तावेजों के अनुसार खैरातल तिजारा में प्रस्तावित नया नाम क्या रखेंगे? अग्रवाल नगर, भरतरी नगर, तिजारा सिटी या मत्स्य नगर? तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो खैरातल तिजारा का नया नाम प्रस्तावित किया गया वो भरतरी नगर किया गया। अगला प्रश्न 15वां एकीकरण के 7वें चरण 1 नवंबर जो 1956 को हुआ, इसमें भौगोलिक बदलाव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? अबू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल किया गया, अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, सुनील टपा को राजस्थान में शामिल किया गया, सिरोंज क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। तो इसमें सभी कथन सत्य है, इसलिए कथन सी सही हो जाएगा। अबू देलवाड़ा को भी 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को भी 7वें चरण में राजस्थान में मिलाया गया, सुनील टपा भी मध्य प्रदेश से निकालकर राजस्थान में सम्मिलित किया गया 7वें चरण में, और सिरोंज क्षेत्र पहले राजस्थान का हिस्सा था वो मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। अगला प्रश्न 16वां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा नए जिलों की समीक्षा हेतु बनी गई मंत्रिमंडलीय उप समिति निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इसमें शामिल नहीं थे? हेमंत मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, ललित पवार, सुरेश सिंह रावत। तो इसमें ये ललित पवार इसमें सम्मिलित नहीं थे। ललित पवार समिति के अध्यक्ष थे, तो इसका ऑप्शन सी सही माना जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का उद्घाटन जीपी मेनन के अनुसार इस तिथि को माना गया। तो इसमें बी का तो सही हो जाएगा, 18 मार्च 1948 को माना गया। आगे चलते हैं 18वां प्रश्न गोंडवाना लैंड पैंजिया का दक्षिण भाग अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा भूभाग सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा भूभाग सम्मिलित नहीं है? तो अफ्रीका जो कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, ये भाग सम्मिलित नहीं है। अगला 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 7 अगस्त 2023 को किस कमेटी की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के 3 नई संभाग जो पॉलिसी का बांसवाड़ा बने गए थे उनको 2024 में रद्द कर दिया गया? इस समिति के अनुसार हटा दिया गया। तो ये ललित पवार समिति की सिफारिश पर इन जिलों को हटा दिया गया, और बनाया किसकी सिफारिश पर था? तो राम लोहिया समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। ललित पवार समिति की सिफारिश पर इनको हटा दिया गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित 4 संभागों में को उनके शामिल वर्तमान संख्या के अवरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है, यानी जो वर्तमान में नीचे 4 संभाग दिए गए इनमें जिलों के अवरोही क्रम में यानी अधिक से कम जिलों की संख्या के आधार पर व्यवस्थित करना है। तो देख लीजिए बीकानेर में 4 जिले हैं, बीकानेर संभाग में, जयपुर संभाग में 7 है, और जोधपुर संभाग में इसमें 8 जिले शामिल है, और भरतपुर संभाग में 5 है। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो 3, 2, 4, 1 ये सही होगा। तो इसमें एक अपनी कूट में 3, 2, 4 1 दिया जाए, तो ये
बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न 21वां, एकीकरण के समय राजस्थान में कुल जिला शतों और 3 ठिकानों को विभाजित था। निम्नलिखित में से कौन सा उन 3 ठिकानों में शामिल नहीं था? तो उसमें कौन सा शामिल नहीं था? तो ये सुनील टप्पा है जो शामिल नहीं था। दूसरे राजस्थान के 19 रियासत और 3 ठिकानों में ये सम्मिलित थे। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक हिंदी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो इसका गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। जो कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी उसका नाम था एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उसका हिंदी में अनुवाद गौरी शंकर हीराचंद ओझा के द्वारा किया गया। 23वां प्रश्न, राजस्थान एकीकरण की संपूर्ण प्रक्रिया 7 चरणों में पूरा होने में कितना समय लगा? कितना समय लगा? तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। बी कथन सत्य होगा। 25वां प्रश्न, 21 दिसंबर 2024 की अधिसूचना के बाद उदयपुर संभाग में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग में कितने जिले सम्मिलित हैं? तो वर्तमान में उदयपुर संभाग में 7 जिले सम्मिलित हैं। 7, तो ये सी कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इस क्लास का अंतिम प्रश्न 25वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न है, राजस्थान की सभी संभागों से सीमा बनाने वाला कौन सा संभाग है? तो वो अजमेर संभाग है। अजमेर संभाग है राजस्थान के साथ यानी सभी संभागों के साथ सीमा बनाता है, तो इसलिए कथन सी सही हो जाएगा। आज ये 25 राजस्थान जियोग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये क्लास यही समाप्त होती है। और आगे आप इस प्रकार की क्लास देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू वेरी मच।